तो व्यूअर्स, बिल्कुल हम इस वक्त आपको दविंदर सिंह राणा जी के घर से ये जो विजुअल्स है दिखा रहे थे, जहाँ पर उनका शव जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचा हुआ है। सुबह से इंतज़ार था और इस वक्त आखिरकार जो बॉडी उनकी है वो जम्मू उनके घर जो है वो पहुँच गई है। और यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक काफ़ी जो भीड़ है वो लगी हुई है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे इस वक्त जो है वो पहुँचे हुए हैं, जो यहाँ पर शव को रिसीव करेंगे और उसके बाद आखिरी रसूमात जो है वो अंजाम दी जाएंगी। बता दें आपको, दविंदर सिंह राणा एक प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के चलते जो है वो कल उनका एक हॉस्पिटल में देहांत हुआ था और कल रात को ये खबर आई थी और उसके बाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे राष्ट्र में एक शोक सा छा गया और कई लोग इस गम और मातम में जो है वो डूबे। इस वक्त दविंदर सिंह राणा जी का जो शव है, जो उनका जस्द खाकी है, वो बिल्कुल उनके घर पहुंचा हुआ है। यहाँ गांधीनगर से हम आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नामवर चेहरे यहाँ पर जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं उनको रिसीव करने के लिए जो है वो खड़े हुए हैं। दविंदर सिंह राणा एक वर्सटाइल नेता थे। भारतीय जनता पार्टी के नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने असेंबली इलेक्शन 2024 जो है वो लड़े थे और उसमें वो जीते थे और उससे पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में कई जो है वो बहुत ज़्यादा समय उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बिताया और एक बड़ा ही नुमाया सफ़र जो है वो नुमाया कारकर्दगी उन्होंने जो है वो अंजाम दी थी। एक वर्सटाइल और बड़े ही लोकप्रिय नेता थे जिन्होंने तमाम जो समाज के वर्ग है बिला लिहाज ज़ात व मिलत, मज़हब, रंग और नस्ल के उन्होंने अपनी सर्विसेज जो है वो अंजाम दी, खिदमत आवाम की और फिर जो है वो आखिरकार वो जो है इस दुनिया से अब जो है वो चल बसे हैं। बड़ी नामाकू से उनके इस जस्द खाकी को रिसीव जो है वो किया जा रहा है और आपको हम दिखा सकते हैं एम्बुलेंस के अंदर से बिल्कुल ये तस्वीरें हैं जहाँ पर विक्रम रंधावा जो MLA बहू है इस वक्त उनके शव को उतार रहे हैं और उनके हमरा बाकी भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है वो यहाँ पर उनके शव को जो है वो उनके घर के अंदर जो है वो इस वक्त ले रहे हैं। नामाकों से यहाँ पर उनके इस शव को जो है वो रिसीव किया गया है। जम्मू के बड़े बड़े जो इस वक्त सियासी और समाजी चेहरे यहाँ पर जो है वो बड़े ही नामाकू से उनके इस शव को जो है वो रिसीव कर रहे हैं। दविंदर राणा के लिए राणा साहब अमर रहे के नारे जो है वो इस वक्त लग रहे हैं और इस तरह से जम्मू कश्मीर के सियासी और समाजी सतह पर एक बहुत बड़ा जो नुकसान है, एक इर्रेपरेबल लॉस जो है वो हुआ है और इस वक्त उनकी जो डेड बॉडी है, जो शव है, उनका जो जस्द खाकी है, वो यहाँ जम्मू में उनके घर में जो है वो लाया गया था। सुबह से इसी बात का इंतज़ार था कि दविंदर सिंह राणा जी का शव आएगा और उसके बाद जो है उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। तब अपडेट दी गई थी कि शायद 1 बजे के करीब यहाँ पहुँचेंगे और 4 बजे के करीब जो है वो इनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा, आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। लेकिन इस वक्त आप वक्त देख सकते हैं नियरली 2:15 के करीब जो है वो टाइम हो चुका है और अब जा कर के जो है वो शव यहाँ पर पहुँचा हुआ है और इसके बाद अब जो है वो आखिरी रसूमात जो है वो उनको आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए यहाँ से जो है वो लिया जाएगा। दविंदर सिंह राणा में फिर से आपको बता दूँ एक बहुत ही आला सतह के लोकप्रिय नेता थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार उन्होंने जो है वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़े थे और वो भी एक ऐसे मार्जिन से जो जम्मू कश्मीर में एक बड़ा रिकॉर्ड रहा और जिस रिकॉर्ड से उन्होंने ये इलेक्शन जीते थे वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना और वहीं से इनकी लोकप्रियता जो है वो साबित हो गई थी कि दविंदर सिंह राणा किस शख्सियत के हामिल है। कल उनकी खबर आई कि वो उन्होंने आखिरी सांस ली और हॉस्पिटल में उनका जो है वो देहांत हुआ
एक लंबे अरसे से वो बीमार चल रहे थे और आखिरकार जो है वो इस दुनिया से वो चल बसे। बता दें आपको कि देवेंद्र सिंह राणा भाजपा के अलावा इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना का जो समय है वो बिता चुके हैं और बहुत बेहतरीन समय उन्होंने बिताया है, जिस दौरान ना सिर्फ वो उस दौरान बल्कि अब की बार तक जो है वो देवेंद्र सिंह राणा ने बिला लिहाज मजहब व मिलत, रंग व नस्ल और कौम को देखिए अपनी जो खिदमात है वो अंजाम दी। वो एक सियासी रहनुमा और लीडर के होने से पहले एक समाजी रहनुमा थे, एक सोशल सर्वेंट थे और एक सोशल लीडर थे, अवाम के रहनुमा थे और उनकी लोकप्रियता इस बात से साबित होती है कि देवेंद्र सिंह राणा के देहांत की जैसी खबर पहुंची तो लोग कल रात से ही जो है वो शोक मनाना शुरू कर चुके थे और कल रात से ही जो है वो देवेंद्र सिंह राणा साहब के घर की तरफ आने का सफ़र जो है वो लोगों ने शुरू किया था। ताहम सुबह के करीब जो है वो लोगों की काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखी गई और उसके बाद नाम आँखों से इस वक्त आप देख सकते हैं देवेंद्र सिंह राणा के पार्थिव शरीर को यहाँ पर जो है वो रिसीव किया गया। फाइनली यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे यहाँ पर आपने देखे मौजूद थे और उनको रिसीव किया और अब उनको जो है वो आखिरी रस्मात अंजाम देने के लिए जो है वो लिया जाएगा। देवेंद्र सिंह राणा अब इस दुनिया में नहीं रहे, एक वर्सटाइल नेता, एक सामाजिक खिदमतगार, एक आवाम के चहीते लीडर जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी लोगों की खिदमत के लिए सर्फ कर दी। वो नेता जिनके लिए यहाँ कहा जाता था कि उनके घर पे जब भी कोई आता है तो वो फरियादी कभी खाली हाथ नहीं लौटता है, खाली हाथ सिर्फ यहाँ से वो लौटा है जो यहाँ पर कभी नहीं आया। और यहाँ पर हर मज़हब, मिलत, रंग व नस्ल और कौम का आदमी देवेंद्र सिंह राणा के पास आकर अपनी फरियाद जो है वो रखता और यहीं से जो है वो अपनी तमाम तर जो हकूक़ थे वो यहाँ से ले कर के जाता। लेकिन आज तमाम लोग, तमाम समाज के हर वर्ग के लोग, हर कौम के लोग जो है वो इस शोक में है क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा उनके एक चहीते नेता जो है वो इस दुनिया में अब नहीं है और वो इस दुनिया से जो है वो कूच कर चुके हैं। एक इर्रिपेरेबल लॉस है ये, एक ऐसा नुकसान जम्मू कश्मीर की लीडरशिप और सियासी सतह से अगर हम देखने की कोशिश करें, देवेंद्र सिंह राणा जैसा एक वर्सटाइल लीडर जम्मू कश्मीर को अब जो है वो दोबारा नहीं मिलेगा और जम्मू कश्मीर के यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो इस नुकसान को इर्रिपेरेबल बताया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो यहाँ की इस्तेदाद में मौजूद है और कितने लोग जो है वो यहाँ पर उनके घर के बाहर जो है वो इस वक्त पहुँचे हुए हैं। देवेंद्र सिंह राणा का कल देहांत हुआ था और उनकी खबर फैलते ही पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो एक मातम सा छा गया। पूरे जम्मू कश्मीर की आंखें जो हैं वो नम है। देखिए मेरे साथ तो बड़ी दोस्ती थी। आज जब मैं उस गेट से बाहर निकला हूँ, वो दोस्त था जो मुझे गाड़ी तक छोड़ने आता था, मेरी बारी खोलता और बैठाता था। इसलिए दुख तो है, डर तो है। चला गया यार, चला गया, क्या कह सकते हैं। आज लफ्ज़ों का एक कमी पड़ गई है कि उसके साथ हम अफसोस कैसे करें, उसका कैसे हम कहें कि आज हमें छोड़ कर चला गया। इसलिए एक भाई गया, एक दोस्त गया, एक गाइड गया, एक हमदर्द गया, एक सैकड़ों लीडर गया, एक जम्मू की आवाज़ गई है, जम्मू कश्मीर की आवाज़ गई है, गरीबों की आवाज़ गई है। फील तो है। इस समय सब कह रहे हैं कि उनकी कमी जो है वो कोई पूरी नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ ना, वो अपने आप में एक लीडर था। एक मतलब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल, मतलब कभी भी मैं जब भी आज तक बोला हूँ, कभी मेरे पास लफ्ज़ों की कमी नहीं हुई। लेकिन मेरा भाई देवेंद्र सिंह राणा ऐसा गया है कि आज हमें कम लफ्ज़ों की भी कमी पड़ रही। तो इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि मेरा भाई चला गया, एक दोस्त चला गया, एक यार चला गया, एक गाइड चला गया, जम्मू सूबे की आवाज़ चली गई। और ये जो आवाज़ गई है ये सदियों से सदियों तक कभी पूरी नहीं होगी। इसको पूरा करने की मतलब कि हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना एक रवैया, एक आप उसका अपना अपना एक अंदाज़ होता है। तो देवेंद्र सिंह राणा जी का एक अपना अंदाज़ था, एक अपना रवैया था, अपनी सोच थी। और जिस मर्जी टॉपिक पर आप बात करें, वहाँ कभी भी देवेंद्र सिंह राणा जी कभी चुप नहीं हुए और हमेशा हर बात का जवाब उनके पास होता था। तो लिहाजा आज चला गया, आज क्या कह सकते हैं, एक अफसोस है, एक दुख है और ये दुख हमेशा रहेगा और उसकी याद रहेगी देवेंद्र सिंह राणा जी की। और ज़्यादा क्या कह सकते हैं। थैंक यू। आम जनता की बात करें, जो आम जनता आज अकेली रहेगी क्योंकि कहीं ना कहीं लोग कहेंगे कि गरीबों का हमको ले जाता, तो मैंने कहा ना आपको कि क्या कहेंगे, क्योंकि आज आम जनता जो आंखें नम है, आपकी आंखें भी नम है, आम जनता की भी आंखें। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि देवेंद्र सिंह राणा जी के बारे में आप जितना भी कहें काम है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आज लफ्ज़ों की कमी है कि क्या कह सकते हैं।
मतलब कि उन लोगों को मतलब कि आम गरीब को भी कमी है, एक दोस्त को भी कमी है, चाहे मतलब किसी भी सेक्टर में आप लगा लें, हर जगह पे दविंदर सिंह राणा की एक कमी है। और वो एक भाई भी था, एक दोस्त भी था, एक गाइड भी थे। मतलब कि दविंदर सिंह राणा हर बच्चों के साथ बच्चे थे, बुज़ुर्गों के साथ बुज़ुर्ग थे, माँ के साथ माँ बन जाते थे। उनका मतलब कि मैं आपको कहूँगा कि हमें इतना दुख है तो वो माँ जो अंदर बैठी है, जिसके पाँव छू के सुबह निकलते थे, कि मुझे भी मिलाते थे, तो कहते होते थे माता जी ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। तो इसलिए आज वो माँ कितनी दुखी हो, हम इतने दुखी हैं तो माँ कितनी दुखी हो। तो इसलिए दुख तो है, बाकी है कि अब क्या कह सकते हैं, यार चला गया, दोस्त चला गया, भाई चला गया। डोगरा आइडेंटिटी के लिए सर उन्होंने जो है वो स्ट्रगल किया और उनके जाने के नहीं, बाद ये डोगरा आइडेंटिटी आप उनको जब आप डोगरा आइडेंटिटी के बीच में मत बांधें। वो एक बहुत बड़ा लीडर था, वो किसी एक आइडेंटिटी में नहीं था। वो एक इंसान था जिसके अंदर हर कौम थी, हर जात थी, हर बरादरी थी, हर मज़हब था। इसलिए हम जब उनको एक जगह बांधेंगे तो उसके कद को छोटा करेंगे। दविंदर सिंह राणा इन चीज़ों से बहुत ऊपर थे, वो सबको साथ लेके चलते थे, चाहे वो कश्मीर था, चाहे वो जम्मू था, चाहे वो डोगरा था, चाहे वो कश्मीरी था, चाहे वो गुज्जर था, चाहे वो बकरवाल था, चाहे वो पहाड़ी था, जिसको भी आप कहेंगे वो हर चीज़ था। मतलब अपने आप में वो हर चीज़ बन जाते थे। तो इसलिए हम दविंदर सिंह राणा को एक कौम के साथ या एक धर्म के साथ जोड़ के नहीं दे सकते। दविंदर सिंह राणा एक इंसान थे, एक सेकुलर लीडर थे, जिन्होंने एक छोटे से अरसे, अभी क्या उम्र थी उनकी, कोई ख़ास उम्र भी ज़्यादा नहीं है, तो लिहाजा आज चले गए हैं। तो बस अफसोस है, बस इस अफसोस से ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी, जो इस वक्त दविंदर सिंह राणा जी के घर पर जो है वो मौजूद थे और थोड़ी बातचीत जो है वो इनसे की गई। काफ़ी जो दुख भरे लहजे में जो है वो इन्होंने बात की, ये आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे और दविंदर सिंह राणा को किसी एक ख़ास कौम का रहनुमा नहीं बल्कि बिला लिहाज मज़हब व मिलत, रंग और नस्ल के उन्होंने जो है वो समाज के हर वर्ग की खिदमत की, ऐसा जो है वो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा। और कहा कि दविंदर सिंह राणा को नाम के साथ या ज़ात के साथ नहीं बांधा जा सकता है। वो हर धर्म के मानने वाले लोगों के और तमाम लोगों के एक रहनुमा थे, उनके सेवक थे और वो एक बड़ी सोच के हामिल थे। और जो लॉस उनका हुआ है वो इरिपेरेबल है और वो नुकसान जो है वो अब उसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। इसके बाद अब आखिरी रसूमात की जो है वो तैयारी की जाएगी और उनका जस्तिखा की यहाँ से जो है वो आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए लिया जाएगा और उन्हें आखिरी विदाई जो है वो दी जाएगी। दविंदर सिंह राणा, एक बार फिर से आपको बता दें, उनका देहांत हुआ और अब वो इस दुनिया में नहीं है और इस तरह से जम्मू कश्मीर की सियासी सतह और सामाजिक सतह पर एक बहुत बड़ा इर्रिपेरेबल और कभी ना भरने वाला नुकसान हुआ है।